चैप्टर 17 शैतान का पीपा। एक सुबह जिस दिन बूढ़े नाविक ने अपने शब्दों में एमेलिन पर स्कट मोड़ी थी, उसके लगभग एक हफ्ते बाद दिक जंगल से होते हुए रेत के पार भागता हुआ आया। वह पहाड़ी की चोटी पर था। पैडी, उसने बूढ़े आदमी से चिल्लाकर कहा, जो मछली पकड़ने की रस्सी पर हुक लगा रहा था, वहाँ एक जहाज है। मिस्टर बटन को पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो वहां पहुंच गई, द्वीप की ओर दौड़ती हुई। झुकी हुई और टेढ़ी मेढ़ी एक बूढ़ी डच महिला की शक्ल और एक लीग दूर से अपने व्यापार के बारे में बता रही थी। बारिश के ठीक बाद का समय था। आसमान अभी बादलों से पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। आप समुद्र में दूर दूर तक बारिश देख सकते थे और समुद्र हरा और झाग से ढका हुआ था। वहाँ परीक्षण करने का सामान था, वहाँ नावें थी, कौवा का घोंसला था और सब कुछ पूरा था और उसे वेला का लेबल दिया गया था। वह एक जहाज था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पैडी बटन शैतानों द्वारा संचालित और लूसिफर द्वारा कप्तानी वाले जहाज पर सवार होने की तरह ही जल्दी से जल्दी दक्षिण सागर के वेलमैन पर सवार हो जाता। वह पहले भी वहां गया था और वह जानता था। उसने बच्चों को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छिपा दिया और उनसे कहा कि जब तक वो वापस न आ जाए तब तक वे न तो हिलें और न ही सांस लें, क्योंकि जहाज शैतान का अपना जहाज था और यदि जहाज पर सवार लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो वे उन्हें जिंदा ही खाल उधेड़ देंगे। फिर वह समुद्र तट की ओर चल पड़ा। उसने विग्वाम से सारी चीजें और पुराने ट्रक से जूते और पुराने कपड़े आदि सब कुछ इकट्ठा किया और उन्हें नाव में रख दिया। अगर वह कर सकता तो घर को नष्ट कर देता, लेकिन उसके पास समय नहीं था। फिर उसने नाव को लेगून में 100 गज नीचे बाईं ओर ले जाकर एक एओए की छाया में बांध दिया, जिसकी शाखाएं पानी के ठीक ऊपर उगी हुई थीं। फिर वह नारियल के बाग से पैदल वापस आया और लेगून के ऊपर लगे पेड़ों के बीच से झांककर देखने लगा कि क्या देखने लायक है। हवा चट्टान के खुले हिस्से की ओर बह रही थी और बूढ़ा वेलमैन अपनी नावों से लहरों को चीरता हुआ आया और लेगून में प्रवेश कर गया। उसकी जंजीरों में कोई लीडमैन नहीं था। वह ऐसे ही अंदर आई जैसे उसे सारी आवाजें याद हों, जैसा कि शायद उसे याद भी थी, क्योंकि ये वेलमैन प्रशांत महासागर के हर छेद और कोने को जानते हैं। लंगर एक झटके से नीचे गिरा और वह उस पर झूल गई और एक अजीब सी तस्वीर बनाते हुए वह नीले दर्पण पर तैर रही थी, जिसके पीछे चट्टान पर सुंदर ताड़ का पेड़ था। फिर मिस्टर बटन नावों को नीचे उतरते देखने का इंतजार किए बिना अपने जहाज़ों के पास वापस चले गए और तीनों ने उस रात जंगल में डेरा डाला। अगली सुबह वेलमैन चला गया और अपनी यात्रा की निशानी के रूप में रौंदा हुआ सफ़ेद रेत, एक खाली बोतल, आधा पुराना अखबार और टुकड़े टुकड़े किया हुआ विग्वाम छोड़ गया। बूढ़े नाविक ने उसे और उसके चालक दल को कोसा, क्योंकि इस घटना ने उसके आलसी जीवन में एक नया अभ्यास ला दिया था। अब हर दिन दोपहर में उसे वेलमैन की तलाश में पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था। वेलमैन उसके सपनों में छाए रहते थे, हालांकि मुझे संदेह है कि वह रॉयल मेल स्टीमर पर भी स्वेच्छा से सवार होता। वह जहां था वहां काफी खुश था। कसेल के लंबे वर्षों के बाद द्वीप वास्तव में एक बदलाव था। उसके पास अनिश्चित समय तक चलने के लिए पर्याप्त तंबाकू था, साथी के रूप में बच्चे और उसके पास खाने के लिए भोजन था। वह पूरी तरह से खुश होता अगर प्रकृति ने द्वीप को केवल एक सार्वजनिक घर प्रदान किया होता। तथापि प्रफुल्लता और सद्भावना की भावना ने, जिसने अचानक प्रकृति की ओर से इस त्रुटि को खोज लिया, इसे सुधार दिया, जैसा कि अभी देखा जाएगा। वेलमैन के दौरे का सबसे भयावह परिणाम घर का विनाश नहीं था, बल्कि एमेलिन के बक्से का गायब होना था। चाहे जितना ढूंढो, वह नहीं मिल सकता था। बटन जल्दबाजी में उसे भूल गए होंगे जब उन्होंने सामान नाव में रख दिया था। किसी भी हालत में वह गायब हो चुका था। संभवतः वेलमैन के दल में से किसी ने उसे पाया था और अपने साथ ले गया था, कोई नहीं कह सकता था। वह गायब हो चुका था और इस मामले का अंत हो चुका था और महान क्लेश की शुरुआत हो चुकी थी, जो एमेलिन को 1 सप्ताह तक झेलना पड़ा। उसे रंग बिरंगी चीजों का बहुत शौक था, खास तौर पर रंग बिरंगे फूल, और वह अपने या किसी और के सिर के लिए उनसे माला बनाने का सबसे सुंदर तरीका जानती थी।
शायद ये टोपी बनाने की प्रवृत्ति थी जो उसके अंदर काम कर रही थी। किसी भी मामले में यह एक स्त्री प्रवृत्ति थी, क्योंकि डिक ने कोई माला नहीं बनाई थी। एक सुबह जब वो बूढ़े नाविक के पास बैठी थी और सीपियां बांध रही थी, डिक ग्रोव के किनारे से दौड़ता हुआ आया। वो अभी अभी जंगल से बाहर आया था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहा है। फिर उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक बड़ा सीप, और उसे हाथ में लेकर वह जंगल की ओर वापस चला गया। आइटम उसकी पोशाक नारियल के कपड़े का एक टुकड़ा थी जो उसके कमर के चारों ओर बंधा हुआ था। भगवान जाने वह इसे क्यों पहनता था, क्योंकि वह अक्सर नंगा ही घूमता रहता था। मुझे कुछ मिला है, पैडी, वह चिल्लाया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। तुम्हें क्या मिला? एमिलिन ने पूछा, जो हमेशा नई चीजों में रुचि रखती थी। कुछ अजीब, पेड़ों के बीच से आवाज आई। कुछ देर बाद वह वापस लौटा, लेकिन अब वह भाग नहीं रहा था। वह धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था, सीप को इस तरह पकड़े हुए जैसे उसमें कोई कीमती चीज हो जिसके छूट जाने का उसे डर हो। पैडी, मैंने पुराने बैरल को पलटा और उसमें एक कॉक जैसी चीज थी, और मैंने उसे बाहर निकाला, और बैरल बहुत ही अजीब सी गंध वाली चीजों से भरा हुआ था। मैं आपके दिखाने के लिए कुछ लाया हूँ। उसने खोल को बूढ़ी नाविक के हाथों में दे दिया। खोल में लगभग आधा गिलपीला तरल था। पैडी ने उसे सूंघा, चखा और चिल्लाया, रम बेगोरा। क्या है, पैडी? एमिलिन ने पूछा। आपने कहा था कि आपको ये कहाँ से मिला? पुराने बार में, क्या आपने कहा था? मिस्टर बटन ने पूछा, जो चकित और स्तब्ध लग रहे थे, जैसे कि किसी झटके से। हाँ, मैंने कॉक वाली चीज बाहर खींच ली। क्या तुमने इसे वापस रख दिया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ओह, भगवान की जय हो। मैं यहाँ हूँ, समय से बाहर, एक पुराने खाली बार पर बैठा हूँ। मेरी जीभ एक ड्रिंक की चाहत में मेरी एड़ियों तक लटक रही है, और यह हर समय रम से भरा हुआ है। उसने उस पदार्थ का एक घूंट लिया, सारा पदार्थ फेंक दिया, धुएं को रोकने के लिए अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, और एक आंख बंद कर ली। एमिलिन हंसी। बटन अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे चप्पल के रास्ते उनके पीछे पीछे पानी के स्रोत तक पहुंच गए। वहां एक छोटा हरा बैरल पड़ा था। बेचैन डिक ने उसे पलट दिया था। यह अपने ऊपर के पत्तों की ओर इशारा करते हुए पड़ा था। आप देख सकते थे कि इसने वर्षों के दौरान नर्म मिट्टी में कितना खोखलापन बना दिया था। यह इतना हरा था, और प्रकृति की किसी वस्तु, पुराने पेड़ के तने या लाइकन से सने पत्थर जैसा था, कि हालांकि वेलमैन ने वास्तव में स्रोत से पानी पिलाया था, लेकिन इसकी वास्तविक प्रकृति का पता नहीं चला था। मिस्टर बटन ने खोल के पिछले हिस्से से उस पर थपथपाया। वह लगभग भर चुका था। उसे वहां क्यों छोड़ा गया था, किसने छोड़ा था, या कैसे छोड़ा था, ये बताने वाला कोई नहीं था। पुरानी लाइकन से ढकी खोपड़ियां शायद बता सकती थीं, क्या वे बोल सकती थीं? हम इसे समुद्र तट तक ले जाएंगे, पेरी ने कहा, जब उसने इसका एक और स्वाद चखा। उसने डिक को एक घूंट पिलाया। लड़के ने उसे थूक दिया और मुंह बनाया, फिर बैरल को उनके आगे धकेलते हुए वे उसे समुद्र तट की ओर नीचे की ओर लुढ़काने लगे। एमिलिन फूलों से लदी हुई उनके आगे दौड़ रही थी।